नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आज विश्व दर्शन दिवस की चर्चा की श्रृंखला का आज दूसरा वीडियो है। इसमें थोड़ी सी चर्चा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के विचार क्रम पर हम करने वाले हैं। दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चिंतन की अनेक धाराएं हैं। अनेक प्रकार से मनुष्य की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भारतीय ऋषि मुनियों या भारतीय चिंतकों या पाश्चात्य चिंतकों द्वारा किया जाता रहा है। तो दार्शनिक भी एक चिंतन की परंपरा है। दार्शनिक शब्द को जब हम खोलते हैं तो इसमें शब्द है दर्शन। और इससे पहले मैं एक चीज़ और निवेदित करूं कि किसी भी शब्द की दो प्रकार की परिभाषा होती है, एक उत्पत्ति मूलक परिभाषा और दूसरी परिभाषा मूलक। पहला अर्थ उसका उत्पत्ति परक होता है कि शब्द जिन धातुओं से, जिन प्रत्ययों से बना है उनका क्या अर्थ है या उनकी क्या कोई एक परिभाषा भी की जा सकती है। तो अगर उत्पत्ति मूलक, एटमोलॉजिकल, अगर इस दर्शन शब्द का हम विचार करें, जिसका पर्यायवाची के रूप में हम फिलॉसफी शब्द कहते हैं, अगर फिलॉसफी को दर्शन का पर्यायवाची शब्द मानते हैं या दर्शन को फिलॉसफी का पर्यायवाची शब्द मानेंगे तो दर्शन धातु शब्द में हमें दृश्य धातु नजर आता है, जिसका अर्थ होता है देखना। देखने का क्रम दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर। बाह्य विषयों को, लौकिक विषयों को हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, आँख, नाक, कान, इनके माध्यम से। और जो आभ्यंतर विषय हैं, आंतरिक विषय हैं, उनको देखने के लिए किसी ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाह्य दर्शन और आंतरिक दर्शन, इन दोनों दर्शनों को मिला के दर्शन शब्द कहा जाता है। जब हम बाहर के विषयों को देखते हैं, बाहर के तत्वों को देखते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं जो हमें अंदर देखने की प्रेरणा देते हैं। तो बाह्य दर्शन, अंतर्दर्शन एक दूसरे से संबंधित हैं। जब हम बाहर के विषयों को देखेंगे, बाहर के तत्वों को देखते हैं, तो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि बाह्य विषयों को देखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे आज हमें भूख लगी, हमने भोजन किया, थोड़ी देर बाद भूख फिर से लगती है। तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या भूख ऐसे ही लगती रहेगी? क्या भूख का वास्तविक कोई लंबा समाधान भी हो सकता है क्या? वहीं से दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन शब्द का मतलब है देखना, और ये देखना दो प्रकार का है। बाह्य जगत को सामान्य तौर पे हम देखते हैं और आंतरिक जगत को विशेष तौर पे सूक्ष्मता के साथ देखते हैं। इसके साथ ही जो पाश्चात्य दर्शन है, यूनानी दर्शन है, उसमें फिलॉसफी शब्द दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और अनेक विचारकों ने, दार्शनिकों ने, लेखकों ने ये लिखा कि फिलॉसफी शब्द का अर्थ है लव ऑफ विजडम, अर्थात ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा। तो जब हम इन दोनों परिभाषाओं की तुलना करेंगे, भारतीय दर्शन में अंतर और बाह्य दर्शन है, वहीं उसके स्थान पर फिलॉसफी का अर्थ है लव ऑफ विजडम, अर्थात जानने के प्रति अनुराग। किसी चीज को जानने के लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, एक विषय की और दूसरा उसका ज्ञाता, जानने वाला। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसको हम अगर समझ लेंगे और इस प्रकार से कहें कि इस ज्ञाता और ज्ञेय के संपर्क में जो उत्पन्न होता है वह ज्ञान है, वह फिलॉसफी, वह दर्शन है। ये पाश्चात्य मत है। उदाहरण के तौर पे अगर समझना चाहें कि कोई अगर पूछे कि मनुष्य किसे कहते हैं, और आप अगर कहते हैं कि मनुष्य उसे कहते हैं जिसके दो हाथ हों, दो पैर हों, दो आंखें हों और इस प्रकार का शरीर हो, उसको मनुष्य कहते हैं। एक विषय है और दूसरा उसको जानने वाला है। तो यहाँ एक प्रश्न अहम उत्पन्न होता है कि क्या मनुष्य उतना ही होता है जितना दिखता है? भारतीय दर्शन शब्द का जो परिप्रेक्ष्य है
उसकी अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन का की ये जो परिभाषा है वो बहुत सीमित समझ में आती है, बहुत सीमित नज़र आती है। और ये भी स्पष्ट समझ में आता है कि पाश्चात्य दर्शन की ये परिभाषा बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, केवल सूचना परक है, ज्ञान नहीं है। जब भी कोई सूचना व्यवहार के धरातल पर उतरती है, जब भी किसी सूचना का साक्षात्कार व्यवहार से होता है, तब वो ज्ञान बनता है। तो इस प्रकार से पाश्चात्य दर्शन की जो फिलॉसफी शब्द है उसमें इसकी जो परिभाषा है वो भारतीय दर्शन की अपेक्षा बहुत ही सीमित नज़र आती है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय दर्शन और वेस्टर्न फिलॉसफी, इन दोनों को मिला के क्या कोई ऐसी परिभाषा भी दर्शन शब्द की बनाई जा सकती है? क्या कोई ऐसी परिभाषा भी गठित की जा सकती है जो भारतीय दर्शन और वेस्टर्न फिलॉसफी के व्यापक परिप्रेक्ष्य को कवर करता हो? तो कहने वालों ने कहा, जीवन एवं जगत को उसकी समग्रता में देखने का नाम दर्शन है। किसी भी तत्व को, किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी पदार्थ को आर पार देखना, उसकी यथार्थता में देखना। सांसारिक जो साधन है वो सुख के साधन है, ऐसा मान लेना और उनके पीछे चल पड़ना, ये केवल उनका बाह्य पक्ष है। यथार्थता क्या है? सांसारिक सामान हमें कष्ट भी देते हैं, टूटने पर दुख भी देते हैं और एक सीमित समय के बाद हमारे सामने से समाप्त भी हो जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ को यथार्थ रूप में देखना। मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। क्या मनुष्य का जीवन इतना ही है? मनुष्य का क्रम इतना ही है? तो जब हम यथार्थता में विचार करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो जन्म है हमारा मनुष्य का, 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का जो जीवन, जो शरीर हमारे साथ है, वो तो एक छोटा सा स्पैन है। वास्तविक रूप से मनुष्य की गति तो हजारों हजारों, लाखों लाखों वर्षों से चल रही है। तो किसी भी तत्व को, सिद्धांत को, किसी बात को कंप्लीटनेस के साथ देखना ही दर्शन है। ऐसा इन दोनों परिभाषाओं पर विचार करके हमें स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के भेद पर जब हम विचार करेंगे तो हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय एवं यूनानी दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, दोनों की शुरुआत बाह्य जगत से होती है। बाहरी समस्याओं को एड्रेस करते हुए दोनों की उत्पत्ति हो रही है। परंतु एक आश्चर्यजनक भेद दोनों दर्शन की परिपाटियों में है कि भारतीय दर्शन एक विषय की खोज करता हुआ बाह्य विषय से अंदर की तरफ यात्रा करता है। बाह्य दर्शन से आंतरिक दर्शन की तरफ यात्रा शुरू होती है। परंतु पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा में बाह्य दर्शन की शुरुआत बाहर से अवश्य होती है, पर उसकी परिणति भी बाह्य जगत में ही है। भारतीय दर्शन इसके विपरीत है। भारतीय दर्शन की परिणति अर्थात आउटकम आंतरिक जगत में होता है और पाश्चात्य दर्शन का जो आउटकम है वो पाश्चात्य जगत तक ही रहता है। किसी लौकिक समस्या का समाधान पाश्चात्य दार्शनिक लोक में ही ढूंढते हैं और एक विचारधारा में एक इतना बड़ा गैप बहुत समय तक रहा कि दर्शन का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इसीलिए परमेनाइडीज आदि जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, बड़े नाम परमेनाइडीज का है, उन्होंने इस दर्शन के तत्व को ही ठुकरा दिया था और निषेध कर दिया था कि इस प्रकार के दर्शन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसका औचित्य ही नहीं है, इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। इसलिए धीरे धीरे कालक्रम से उसका केंद्र बदला और संपूर्ण दार्शनिक अध्ययनों का केंद्र बदलता हुआ ये कहा गया है कि सभी दार्शनिक अध्ययनों का केंद्र है मनुष्य, जो मनुष्य को सशक्त कर सके, मनुष्य को श्रेष्ठता की तरफ ले जा सके, मनुष्य को जो नैतिक बोध प्रदान कर सके, उसका नाम दर्शन होना चाहिए। और सुकरात और प्लेटो ने इसी सिद्धांत का, इसी तथ्य का आगे समर्थन भी। इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय दर्शन की पूरी परिपाटी, पूरी विचार श्रृंखला, पूरी आवश्यकता, पूरा विचार क्रम उसका इसी बात पे आधारित है कि एक मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाया जा सके। योग दर्शनकार ने योग के 8 अंग बताए हैं और योग के 8 अंग बताते हुए पहला अंग बताया है यम। यम के जो 5 अंग हैं,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की तरफ ही उनकी यात्रा बढ़ रही है। तो भारतीय दर्शन की तो शुरुआत ही मनुष्य केंद्रिक है कि मनुष्य को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सके। और पाश्चात्य दर्शन का वर्षों के विश्लेषण के बाद का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पहुँचा है कि मनुष्य को नैतिक बोध प्रदान करने का जो साधन है, मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का जो साधन है, वो दर्शन है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने थोड़ी सी चर्चा भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के विचार क्रम पे और उनके सिद्धांतों पे थोड़ी सी की है। अब अगली वीडियो विशेष होने जा रही है। अगली वीडियो में हम भारतीय दर्शन का जो विश्व को योगदान है उस विषय पे एक चर्चा और करेंगे। आप सबसे निवेदन है, वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ, अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।